हाय, मैं डॉक्टर चंपा मटपाल मेंटल अवेयरनेस की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि ओवरथिंकिंग क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, इम्पैक्ट क्या है और किस तरीके से उसे कंट्रोल किया जाता है। अगर उसके बावजूद भी कुछ लोग ओवरथिंकिंग की समस्या से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है। पूरा सॉल्यूशन ऑरिएंटेड वीडियो है, इसलिए पूरा ज़रूर देखिए और यकीन मानिए कि अगर वीडियो में बताई गई तकनीकों को आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं तो आप 100% ओवर थिंकिंग की समस्या से बाहर आ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, हाउ टू बी कंट्रोल ऑन योर ओवर थिंकिंग। आप अपनी ओवर थिंकिंग को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि ओवर थिंकिंग का मेन कारण होता है आपके मन में चल रहे विचार। और मन में विचार आते कैसे हैं? वो आते हैं आपके प्रोस्पेक्टिव से। आप जिस तरीके का नज़रिया रखते हैं उसी तरीके के विचार बनते हैं और उन्हीं विचारों की तरफ मन दौड़ता है। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि कंटेन द बिलीफ सिस्टम। जी हाँ, बिलीफ सिस्टम को कंटेन करना होता है। जो चीज़ें हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। यानी कि आप एक बात समझ लीजिए कि पास्ट में हुई चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते और भविष्य में आने वाली चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं है। हम सिर्फ अपने आज को बदल सकते हैं और आज से ही हमारा कल बनता है। इस बात से हम सभी जानते हैं। तो इसी बिलीफ सिस्टम को कंटेन करना है। जी हाँ, आपको अपने मन पे इस तरीके की कंडीशनिंग करनी है कि आप अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते और आप अपने फ्यूचर्स को बदल नहीं सकते हैं। तो दो चीज़ें हैं कि अगर आप अपना इस तरीके का पर्सपेक्टिव बनाते हैं कि मुझे अपना आज परफेक्ट करना है, कल मैंने देखा नहीं और पिछले कल को मैं बदल नहीं सकता, तो बस अगर इस तरीके का बिलीफ आप अपने मन में कंटिन्यू करते हैं तो यकीन मानिए कि आप ओवर थिंकिंग की समस्या से बाहर आ पाएंगे। दूसरा चीज़ जो होता है वो होता है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट। आपको क्या करना है कि एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट का मतलब क्या हो गया कि आपके जो थॉट्स हैं उन थॉट्स को आपको एक्सेप्ट करके देखना है कि जो थॉट्स मैं कर रहा हूँ वो थॉट्स किस तरीके की है। क्या उस थॉट्स को मैं बदल सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ? इस तरीके की अवेयरनेस, इसे आप कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? जैसे डेली रूटीन, आपके दिन की जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ से आप बिस्तर से उठते हैं, आप अवेयर होकर एक्सेप्ट करके देखिए कि आपकी जो पहली थॉट आ रही है वो कैसी है। जी हाँ, पहली आने वाली थॉट कैसी है, पॉजिटिव या निगेटिव? अगर आपकी पहली थॉट निगेटिव वाली है तो सोच के देखिए, कमिटमेंट कीजिए खुद को कि अगर मेरे दिन की पहली थॉट ही निगेटिव आ रही है तो आफ्टर ऑल पूरा दिन कैसा होगा? बस यहीं पे चेंज होने की ज़रूरत है। जब आपके मन में आपका पहला विचार निगेटिव आता है, उस विचार को एक्सेप्ट करके आपको क्या करना है कि इस विचार को क्या मैं बदल सकता हूँ? अपने आप से एक जनरल टॉक कीजिए ना कि मैं जब एक नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोच रहा हूँ, तो क्या मैं उस थॉट्स को एक पॉजिटिव वे में बदल सकता हूँ या ना बदल सकता? फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम सुबह उठते हैं, हमें ऑफ़िस जाना है, स्कूल जाना है और उठते ही मेरे मन में पहला ख़्याल आता है कि यार उठने में लेट हो गई, कहीं बस तो नहीं छूट जाएगी? इसके बदले क्या हम ये नहीं सोच सकते कि यार हो सकता है मैं टाइम पे उठ गया हूँ और बस मुझे मिल जाए? बस इस तरीके का कमिटमेंट कीजिए, फिर देखिए कि ओवरथिंकिंग की समस्या से बाहर आना कितना आसान है। तीसरी बात हम करते हैं, एक होता है ग्राइंडिंग टेक्निक्स। ग्राइंडिंग टेक्निक्स के बारे में इस तरीके से समझिए कि हमें क्या करना है कि आपके बॉडी को एक काम देना है। काम मतलब कि हम क्या करते हैं कि मोस्टली बॉडी को एक रेस्ट में लेते हैं और जब रेस्ट में लेते हैं तो उस समय क्या होता है, थॉट एक्टिवेट हो जाता है। अब आपको समझना क्या है कि जैसे ही आप थोड़ा सा रेस्टिंग पॉइंट्स पे जा रहे हो, वहाँ पे क्या करना है, ग्राइंडिंग टेक्निक्स में क्या करते हैं कि आपको अपनी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो भी आपको पसंद हो, जैसे किसी को स्टोरी लिखना पसंद है, किसी को पोएम लिखना पसंद है, किसी को गाने सुनना पसंद है, तो इंजॉयबल थिंग्स जहाँ पे आप
अपने आप को क्या कर सकते हो, इन्वॉल्व कर सकते हो, बिजी रख सकते हो, उस समय आपको क्या करना है, इस तरीके के ना आपको अपने माइंड को एक कंडीशनिंग देनी होती। जब आप डेली डेली इस तरीके की कंडीशनिंग आप अपने माइंड को देंगे, चेंज किस तरीके से करा हमने, पहला चेंज क्या करा कि आपने पहला चेंज ये किया कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उन्हें एक्सेप्ट करके इस बात को स्वीकार किया कि आप अपने पास्ट को बदल नहीं सकते, फ्यूचर आपको पता नहीं है, लेकिन आज आपके बस में है, यानी कि हम अपने आज के बारे में बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी है कि आपको चीज़ों को क्या करना है, चेंज करना सीखना है, अपने बिलीफ को चेंज करना सीखना है। जब मॉर्निंग में पहली थॉट निगेटिव आ रही है, उस निगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में चेंज करना सीखना है। तीसरी चीज़ हमने ग्राउंडिंग टेक्निक्स के अंदर क्या सीख रहे हैं कि जब भी आप खाली रह रहे हैं और इस तरीके की ओवर थिंग्स, जिस थॉट्स को आप चाहते हैं कि ना आए मेरे पास, मुझे नहीं चाहिए इस तरीके का थॉट, क्योंकि ये मुझे क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, फिजिकली डिस्टर्ब कर रहा है। तो जब आपको ऐसी फीलिंग आ रही है तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, ग्राउंडिंग टेक्निक्स का यूज़ करना होगा। जो भी आपकी फेवरेट चीज़ है, फेवरेट एक्टिविटी जो भी है, हो सकता है आप डायरी लिखना पसंद करते हो सकता है आप कविताएं लिखना पसंद करते हो। हम क्या करते हैं कि भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अब हमने क्या कर दिया है कि चीज़ों को, जो हमारे शौक़ थे ना, उन्हें दबाना शुरू कर दिया है, और पूरे 24 घंटों में भी हम जो भी करें, सारे काम करेंगे, फ्यूचर्स के बारे में सोचेंगे, पास्ट की बातें करेंगे इधर उधर, लेकिन जो हमारी एक अपनी चीज़ें हैं जिनमें हमें मज़ा आता था कभी, वो चीज़ें हम छोड़ चुके हैं। तो ग्राइंडिंग टेक्निक्स के अंदर आपको क्या करना है, जिन चीज़ों में आपको मज़ा आता है वो चीज़ें करके देखिए, और फिर देखिए कि आप ओवर थिंकिंग की समस्या से कैसे बाहर आते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब आप अपने आप को जिस तरीके से देखना चाहते हैं, जिस तरीके से आप एक खुशी का अनुभव करते हैं, आपको हैप्पीनेस मिलती है, उस चीज़ को विजुअलाइजेशन कीजिए। 1 मिनट के लिए ही सही या 5 मिनट के लिए ही सही, अपने आप को उस स्टेज पर फील कीजिए और खुश रहिए कि जिस तरीके से अगर मैं उस स्टेज पर जाऊंगा तो क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा सपना है कि मैं कल को प्रोफेसर बनूं और मैं उस पर पूरी मेहनत कर रही हूँ, पूरी डील कर रही हूँ, तो पूरे दिन भर में अगर 5 मिनट में अपने आप को बिकम एज अ प्रोफेसर विजुलाइज करूँ कि हाँ मैं खड़ी हूँ, लेक्चर दे रही हूँ, बच्चे सुन रहे हैं, इस तरीके से एक क्या करना है, पूरा विजुअलाइजेशन करना है कि वो स्टेज चल रही है। इस तरीके से अगर आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उसको क्या करता है, अडॉप्ट करना शुरू कर देता है, और उस स्टेज के लिए जो नेगेटिव फीलिंग्स आपके मन में आ रही थी वो एक पॉजिटिव फीलिंग्स में बदलनी शुरू हो जाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो होता है बिहेवियर पैटर्न्स। जी हाँ, आपका बिहेवियर का कैसा पैटर्न्स है। आप किसी चीज़ को लेके बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आपको आता है। आफ्टर ऑल आपके जो इमोशंस हैं, आपका जो बिहेवियर है वो किस टाइप का है, अपने बिहेवियर पैटर्न्स को पहचानिए। बिहेवियर पैटर्न्स को पहचानने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उस बिहेवियर पैटर्न्स में जो चीज़ें आपको गलत लग रही हैं उसे पॉइंट आउट कीजिए। कि अगर आपको लगता है कि आपको छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा गुस्सा आता है, या आपको किसी की पुरानी बातें जो हो चुकी हैं उस पर बार बार क्या आता है, थॉट आता है, और आप उसे क्या करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, इसको इस तरीके से समझिए कि आपको क्या करना है कि बिहेवियर को चेंज करने का मतलब क्या हो गया कि आपके अंदर जो भी इमोशंस हैं, जो इमोशन आप पे हावी हो रहे हैं और आपको ओवर थिंकिंग करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उन्हें आपको पॉइंट आउट करना है और उन्हें फ़िल्टर करना है और उन्हें चेंज करना है। बस एक छोटा सा बदलाव आपकी लाइफ में ओवर थिंकिंग की समस्या से आपको बाहर ला सकता है। पर यकीन मानिए कि करने से ही सब कुछ होता है, बाकी सुनने और सुनाने के लिए तो बहुत टाइम है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।